जी सैयद भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे सैयद जैदी भाई? जी वालेकुम सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मैं अपने आप को इस पोजीशन में रख के, जैसे अभी मेरी बहन ने कहा कि 7 8 9 महीने से जो ये चीज़ चल रही है, मैं अपने और जो मेरे हम ख्याल लोग हैं, आज भी हम उसी तरीके से हक के साथ खड़े हुए हैं जैसे 8 9 महीने पहले हमने हक के लिए स्टैंड लिया था कि हम मजलूम के साथी हैं, हम मजलूम के मानने वाले और मजलूम के साथी हैं, और हम हमेशा मजलूम के साथ ही खड़े होंगे। हम अपना स्टांस नहीं बदलेंगे, चाहे कोई भी हो, शक्लें बदलती रहेंगी, लेकिन हमारा काम हम इसीलिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। आज कल की जो स्ट्रीम थी, कल की जो चीजें थी, उसमें मैं, ठीक है, डॉक्टर साहब का तो ज़र्फ है, वो तो आला ज़र्फ इंसान है। काश के वैसा ज़र्फ मेरे अंदर भी आ जाए कि वो इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने शाहिद हुसैन की उसको मजबूरियों का नाम दिया। मैं इतना आला ज़र्फ नहीं हूँ, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ आज की तारीख में। सुबह से जब से मैंने देखा, मैंने उनसे सवाल भी किया कि ये आपने क्या किया, आपने क्यों निकाल दिया उसको, डॉक्टर साहब के उसको। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। क्या हुआ, उन्होंने कोई मादरजात गालियां दी थी आपको या किसी को? सख्त लहजा इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं हो गया कि आप उसको वो कर ले, क्योंकि उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, आप उसको आपने दीवार से लगा दिया एक शख्स को। क्या उसका इतना हक भी नहीं बनता कि वो अपना लहजा सख्त कर ले? आपने उसको लूट खसोट के खा गए, आप उसको इतनी भी इजाजत नहीं दे रहे। आपने 50 मिनट 60 मिनट आपने उस शख्स को दे दिए, लेकिन आप अपनी रेटिंग की वजह से या आपकी जो भी मजबूरी है, तो फिर खुदारा ये ना कहें ये मेरे अपना वो है। आपने हमेशा कहा है, आपको मैं 8 9 महीने से वॉच कर रहा हूं आपकी हर वीडियो को, आप कह रहे हैं कि मैं हक और सच के साथ खड़ा होता हूं। आज सुबह की बात तो नहीं खड़े, मेरी उसके अंदर आप नहीं खड़े हक और सच के साथ। मैं तो आपको उस वक्त अपनी राय नहीं बदलता अगर आपने वो स्ट्रीम निकाल, ये मेरा अपना वो स्टैंडर्ड है। आज आपने चेंज कर दिया, मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूंगा। आपने बता दिया किसके साथ खड़े में, आप हक सच के साथ नहीं खड़े में, आप अपनी मजबूरियों के साथ खड़े में हैं। जैसे मेहदी अली काज़मी के साथ मजबूरी है कि वो मुंह नहीं खोल पा रहा। कल मैंने उसकी एक वीडियो देखी है, और शायद ही कोई वीडियो ऐसी होगी पिछले, जब से बच्ची का मामला हुआ है, कि मैंने ना देखी हो। कल मैंने मेहदी अली काज़मी के चेहरे पे वो हवाइयां देखी हैं जो शायद 1 या 2 दफा आई है पूरे 8 9 महीने के दौरान। मैं तो सोच में पड़ गया कि आखिर शख्स के साथ क्या हो रहा है। ये शख्स मेहदी अली काज़मी की क्या मजबूरियां हो गई हैं कि इसके चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई है, और उस वक्त ये हवाइयां नहीं उड़ी हुई थी जब बच्ची का इतना बड़ा मामला हुआ था। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, जहां पे आता था उसके आवाज की पिच भी एक कॉन्फिडेंस होता था। आज ये शख्स इतना परेशान क्यों है? वो वीडियो जो है, अगर मैं गाड़ी में थे वो, और 2 3 मिनट की मैंने वो देखी थी, और बेइंतहा परेशान लग रहे थे कि आपकी जान को खतरा है। आपकी मजबूरियां क्या हो गई हैं? आपने तो बड़ा हार्ड टाइम गुजारा था, आप तो उस वक्त स्ट्रांग खड़े हुए थे। आज आपकी बच्ची आपके घर में और आप परेशान हैं, तो हमें उस परेशानी का बताइए। मेहदी अली काज़मी, हम आज भी उसी तरीके से दुआए ज़हरा के लिए खड़े हैं जैसे 8 महीने पहले खड़े हुए थे। और हम हर एक बच्ची के साथ, जिसके साथ ये इंटाइसमेंट होती है, जिसके साथ ये जुल्म होता है, चाहे वो बच्ची किसी की हो, दुआए ज़हरा जरूरी नहीं है, अगर वो राम प्रकाश की होगी उसके लिए भी हम ऐसे खड़े होंगे। हम उन बच्चियों के लिए खड़े हैं, और आज भी हम खड़े हैं। अगर कोई शख्स आके अपना स्टांस चेंज करेगा, कहानियां कराएगा, हम उसको बाय आउट नहीं करेंगे। तो बहरहाल, ये जो मामलात कल की तारीख में हुए हैं और आज तक हुए हैं, और जिस तरीके से अभी मेरी बहन ने कहा कि लोगों ने नीचे जो कर रहे थे उनको समझ में आना शुरू हुआ है कि डॉक्टर शुजात के साथ हुआ क्या है। ठीक है, तो मैंने हमेशा यही कहता रहा हूं कि भाई, कम टू द माई शूज, उसके बाद सवाल करना। आपको तो अंदाजा ही नहीं है, आपको तो क्लू ही नहीं है कि होता क्या है और कैसा होता है, और इंसान किस ट्रॉमे से गुजरता है। और ट्रॉमा जो है इतना आसान नहीं होता है। और ये जो इतने खुदगर्ज लालची किस्म के इंसान हैं, वो एक कहावत कही जाती है कि थोड़ी में ज्यादा पड़ जाए तो आवाज करने लगता है। तो इस शख्स का तो यही हाल है। इसने तो बड़े, जिस तरीके से कल गेम खेला है, ये तो खुद ही अपने जाल में फंसता चला गया है। इसने, अगर ये बंदा सच्चा होता
تو نہ تو کبھی اپنا فیس چھپاتا. ڈاکٹر صاحب آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب تو اپنا کبھی بھی فیس نہیں چھپایا. آپ کی کیا مجبوری ہے, آپ کیوں فیس چھپا رہے ہو, آپ کیوں پک اینڈ چوز کر رہے ہو. آپ تو ایک طرف آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے, ایک طرف آپ بات کرتے ہو, 2 منٹ بعد آپ اسی کو ڈینائی کر دیتے ہو. تو آپ کا تو سمجھ لیں کہ آپ کی کریڈیبلٹی اور تمام جو آپ نے کہانیاں, اور اچھا لفظ ڈاکٹر صاحب استعمال کرتے ہیں کہ شوگر کوٹڈ کر کے آپ نے کر رہے ہیں, تو وہ تو بائی آؤٹ نہ ڈاکٹر صاحب کریں گے نہ ہم کریں گے. ایک وقت تھا آپ نے فون توڑا ہوا تھا, ابھی جو لبنہ بہن نے کہا کہ وہ تنگ آ گئی تھی, اتنا فون کرتا تھا. جب آپ کی ضرورت تھی, جب آپ کو پیسے چاہیے تھے, جب آپ کروا رہے تھے, آپ نے سارے سٹانس یوز کر لیے کہ پاکستان میں یہ ہوتا اور مافیا اور پولیس اور بلا بلا بلا, ٹھیک ہے. آپ نے فون توڑا تھا کالے کر کر, اور آپ کو توفیق نہیں ہو رہی ہے, یہ تو آپ کا معیار ہے. تو بھائی یہ دنیا میں کوئی بھی اتنا بچہ نہیں ہے, کوئی بھی نہ ہم اور جتنے بھی لسنر ہیں, کوئی بھی روٹی کو اٹی اور پانی کو ممم نہیں کہتا. آپ آؤ اور آ کے اپنے معاملات کو کلیئر کرو. یہ جس طریقے سے آپ چھپتے پھر رہے ہو, اس سے آپ تو جن لوگ کو شک تھا ان کو یقین ہو گیا ہے. جن کو شک نہیں پڑا ہوا تھا, ان کو, جو آپ کی سائڈ کے لوگ تھے جن کو شک نہیں تھا, وہ شک بھی کرنے لگے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کلازٹ سے باہر نکلو اور آگے فیس کرو آپ. اور انہوں نے خود ہی کہہ دیا, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو مدد کی مہدی علی کاظمی کے کزن جو امریکہ میں ہوتے ہیں, انہوں نے مدد کی. آپ نے ڈاکٹر صاحب کو کنڈیم کر دیا. میں آج سے پوچھ لوں کہ بھائی اگر انہوں نے سب سے زیادہ مدد کی تو ذرا ان کا بینک اسٹیٹمنٹ تو دکھانا, جو ٹرانزیکشن ہو رہی تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے تو پیسے, اور دوسرے لوگوں نے پیسے تو ان کو ہی دیے ہیں, ان سے آپ کو ملے ہیں. تو بھائی ان کے اکاؤنٹ میں اگر کل کو آپ کی انویسٹیگیشن ہو جائے کہ بھائی یہ پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا, آپ کے پاس تو جواب ہی نہیں ہوگا. یا آج آپ لے جاؤ وہ بینک اسٹیٹمنٹ کے جب سے آپ کے پاس پیسے آنے شروع ہوئے ہیں, اس سے 1 مہینے سے آپ پہلے آپ دکھانا شروع کر دو کہ آپ کے پاس کتنا تھا, کہاں سے آپ نے یہ پیسے کیے. تو آپ کا جھوٹ تو یہیں پکڑا جائے گا, کورٹ جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو آپ تو خود ایڈمٹ کر رہے ہو, تو آپ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. بہتر یہی ہے, آپ کے راستے سارے بند ہو گئے ہیں, اور آپ یہ کمینگی چھوڑیے اور سیدھے سیدھے آ کے آپ جس حوالے سے بھی آپ کو کنوین کرتا. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آئیے سوشل میڈیا پہ آئیے, کیسے آئیے, آپ ڈائریکٹ کال کیجئے, مہدی علی کاظمی ڈائریکٹ کال کریں اور ختم کریں. ہم ضروری نہیں ہے کہ میں وہاں پر آؤں اور کوئی ایکس وائی زی وہاں پر آئے. آپ آئیے لبنہ بہن سے, ڈاکٹر شجاعت سے, آپ آ کے بات کیجئے. آپ ان کے گناہگار ہیں, آپ اپنی معافی مانگیے اور پیسے اکاؤنٹ میں دیجیے. اللہ خیر صلی اللہ, وی ڈونٹ نو یو اینی مور.